हेलो गाइस, मैं अरविंद आपके लिए लेकर आया हूँ अपने चैनल पर एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है आपका लास्ट जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी उसी में आपका जो टॉपिक था, जो चैप्टर था फेडरलिज्म, उसी को मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाता हूँ। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो है आपका फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फेडरलिज्म बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें गवर्नमेंट रन करती है, या मैंने आपको प्रॉपर मेंशन किया था, एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज जो है वो हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स हैं, बेसिकली क्या क्या फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं संघवाद की, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा मैं। ध्यान से आप नोटिस करिए इस बात को, जो जो इसके फीचर हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट है आपका हैव टू एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फेडरलिज्म का, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बोला हुआ है कि टू एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी इसका मतलब क्या है, ऐसी कंट्री जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल की यानी स्तर की सरकार होगी वहीं पे फेडरलिज्म रन करेगा। समझ आ रहा है? बहुत ईजी है। जैसे आपको याद होगा कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है ना। यानी मींस क्या है, यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। समझ आ रहा है ना कि यूनाइटेड किंगडम में वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पहला फीचर इसका यही है कि ऐसी कंट्री जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होगी वहीं पे फेडरलिज्म रन करेगा। सिंपल सा है, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए। अब जैसे आपको पता है इंडिया के अंदर 3 लेवल्स हैं, 3 टीयर्स हैं, 3 स्तर हैं सरकार के, ठीक है। पहला आपका सेंट्रल, सेकंड है स्टेट एंड थर्ड है लोकल। ये आपको पता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे इसका फीचर ये है, टू एंड मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा स्तर की सरकार होनी चाहिए उस देश में, तो उस देश के अंदर फेडरलिज्म रन करेगा, ठीक है। सेकंड जो आपका पॉइंट है, जो फीचर है वो है ईच लेवल हैज़ टू ऑन पावर और जुडिक्शन। यानी इसका मतलब क्या है, ईच लेवल हैज़ इट्स ऑन पावर। हर स्तर की यहाँ पे अपनी पावर है। समझ आ रहा है ना, हर स्तर की यानी हर लेवल की अपनी एक अलग पावर है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका सेंट्रल लेवल, ये हो गया आपका स्टेट लेवल, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। आप गैस कर सकते हो इस चीज़ को। लाइक एज रेलवेज, रेलवे के लिए रूल रेगुलेशन कौन सेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट करेगी? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिख सकते हो, ठीक है ना, कि आपका रेलवे से रिलेटेड रूल रेगुलेशन कौन सेट करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस बेसिस पे अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताऊंगा, बिकॉज ऑफ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि रेलवे से रिलेटेड रूल रेगुलेशन कौन सेट करता है। अब मैं बैंकिंग की बात करता हूँ। बैंकिंग से रिलेटेड रूल रेगुलेशन सेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। बैंकिंग से रिलेटेड आपका वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन पास करती है, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, ठीक है। तो ये डिसाइडेड है। अब मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। ये दूसरे एग्जांपल में आप यहाँ पे देखना, फिर वापस वही बनाता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट
यानी फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन कौन सेट करता है? फॉरेस्ट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन आपका स्टेट गवर्नमेंट करेगी। या सिंपल सा है, पुलिस किसके अंडर वर्क करती है? पुलिस आपके स्टेट। आर्मी किसके अंडर वर्क करती है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, समझ आ गया? तो यहां पे सिंपल सा शो है, सिंपल सा मेंशन है यहाँ पे कि ईच लेवल हैज़ इट्स ऑन पावर, कि हर लेवल की गवर्नमेंट के पास अपनी कुछ पावर्स होती है, और ऐसी पावर्स होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में एज ए जुडिशरी, ठीक है ना, यानी हम केस भी फाइल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ, यहाँ पे मेंशन है कि अगर एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट के बाउंड्रीज में अगर इंटर करती है, तो आपने कई बार डिस्प्यूट्स भी सुना होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ममता बनर्जी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया है। पंजाब हरियाणा के बीच में कई बार डिस्प्यूट्स होता है। केशवानंद भारती केस है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो बहुत फेमस हैं, ठीक है ना, जो आगे चल के लॉ करेगा तो उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस हो गया, बहुत फेमस केस है। नेक्स्ट है आपका जुडिक्शन is specified by the constitution and there is constitution guarantee of authority। यहाँ पे क्या बोला है? jurisdiction is specified by the constitution, के जुडिक्शन यानी न्याय पाने का जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये आपको पता है, जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर मेंशन है। तो यहाँ पे आपको याद होगा, यहाँ पे आप देखोगे एंड इसके बाद लिखा हुआ है एंड देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ अथॉरिटी। ये हमें जो गारंटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये जो अथॉरिटी है, चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड आपका लोकल गवर्नमेंट्स है, ठीक है। 3 आपके फीचर कंप्लीट हैं एंड 4th फीचर है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी चेंज ओनली विद द कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि हमारे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है, गवर्न करती है, हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करती है एंड लोकल गवर्नमेंट भी गवर्न करती है। तो यानी मीन्स क्या है कि डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रूल रेगुलेशन है इसके अंदर चेंजेस कर सकती है। समझ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग जो लेवल है गवर्नमेंट के, चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है हो, वो आपके अपने अपने लेवल पे रूल रेगुलेशन चेंज कर सकता है, सेट कर सकता है। ये आपको समझना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 5th जो आपका फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, जो 6ठी आपकी विशेषता है फेडरलिज्म संघवाद की, वो है आपका कोड इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कोड इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ different level of government. Supreme Court is the empire if disputes arise with different level of government। देखिए, आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच में 2 टीम होती है। अगर दोनों टीम के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है डिसीजन को लेकर, समझ आ रहा है ना, कि अगर किसी निर्णय को लेकर कोई दुविधा होती है तो वो डिसीजन कौन लेता है? एम्पायर। समझ आ गया ना। वैसे ही अगर 2 गवर्नमेंट के बीच में, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है तो कौन सॉर्ट आउट करेगा? वो करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है इफ डिस्प्यूट्स अराइज विद डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होगा तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सॉर्ट आउट करेगा। सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। अगर आपकी फैमिली है, फैमिली में अगर आप भाई हो या आपके साथ
आपकी सिस्टर है, ठीक है, आप अगर डिस्प्यूट्स करते हो, झगड़ा करते हो, तो कौन सॉर्ट आउट करता है? आपके जो फादर होंगे, ठीक है, या घर में जो बड़ा होगा वो सॉर्ट आउट करेगा, यानी जो हेड ऑफ द फैमिली होगा। अब वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर अगर गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स होता है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट उसको सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका फीचर ऑफ फेडरलिज्म, जो आपका 6th है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ जब मनी की बात आती है, जब पैसे की बात आती है, तो आपको समझना होगा कि सबसे बड़ा इशू बन सकता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे है नहीं। सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रॉपरली मेंशन है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट को किस टाइप का रेवेन्यू मिलेगा। समझ आ रहा है ना? क्लियरली मेंशन है। स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे अगर मैं बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट का, आपका टोल टैक्स हो गया आपका, ठीक है ना, आपका म्युनिसिपल जो टैक्स हो गया, लोकल गवर्नमेंट्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को जाता है आपका, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो टैक्सेस, हाउस टैक्सेस हो गया, ठीक है ना, और कस्टम्स हो गया, कुछ रिलेटेड जो है वो आपका इससे है, ठीक है ना। तो रेवेन्यू जो टैक्स आएगा, रेवेन्यू मतलब टैक्स, जो टैक्स आपको आएगा वो गवर्नमेंट को आएगा, वो क्लियरली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा फीचर ऑफ फेडरलिज्म को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप